चुनाव से सबसे बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। बीजेपी के सौरभ जोशी बने हैं चंडीगढ़ के मेयर। बीजेपी के जसमनप्रीत सिंह बने हैं सीनियर डिप्टी मेयर। कांग्रेस ने सिर्फ मेयर पद के लिए वोटिंग की और वोटिंग के बाद कांग्रेस नेताओं का वॉकआउट भी हो गया। तो बीजेपी की जीत हुई है डिप्टी मेयर पर जसमनप्रीत सिंह सीनियर डिप्टी मेयर, और कांग्रेस ने, आपको बता दें, रणनीतिक तौर पर मेयर पद के लिए ही वोटिंग की। इसके अलावा कांग्रेस के नेताओं का फिर वॉकआउट हो गया सदन से। बीजेपी की जीत हुई है मेयर चुनाव में और बीजेपी के सौरभ जोशी चंडीगढ़ के मेयर होंगे। बीजेपी के जसमनप्रीत सिंह सीनियर डिप्टी मेयर होंगे। डिप्टी मेयर के लिए कांग्रेस ने वोटिंग नहीं की, सिर्फ मेयर पद के लिए कांग्रेस की ओर से वोटिंग की गई और वोटिंग के बाद कांग्रेस नेताओं का वॉकआउट भी सामने आया है। और किस तरह के नंबर्स का समीकरण रहा है और जिस तरह से चुनाव हुआ है बीजेपी के मेयर का, इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मोहित मल्होत्रा, चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए। मोहित, बहुत ज्यादा ये नाक की लड़ाई का सवाल था चंडीगढ़ में मेयर चुनाव, लेकिन अब बीजेपी की जीत हुई है और सौरभ जोशी अगले मेयर हैं बीजेपी के। देखिए, बीजेपी की जीत हुई है। बीजेपी के पास 18 पार्षद थे। हालांकि उनको भी अब डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई नाराज धड़ा पार्षदों का विरोध कर दे, इसलिए बीजेपी के पार्षदों को भी चंडीगढ़ से बाहर हरियाणा के मोरनी हिल्स ले जाया गया था और वहां पर उनको रखा गया था। लेकिन बीजेपी ने अभी अपने सभी पार्षदों को एकजुट रखा। 18 वोट उनके पड़े, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, जिन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो अपने अलग अलग उम्मीदवार उतारेंगे, एक साथ चुनाव में नहीं उतरेंगे, और इस बार भी यही देखने को मिला। उन्होंने, माना जा रहा था कि सदन के अंदर शायद एक दूसरे का समर्थन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस ने सबसे पहले अपने उम्मीदवार गुरप्रीत सिंह गाबी के समर्थन में वोटिंग की। उनके पास 6 पार्षदों के वोट थे और एक चंडीगढ़ सांसद मनीष तिवारी का वोट था। ये 7 वोट डालकर एक सांकेतिक संदेश देकर कांग्रेस के पार्षद और सांसद सदन से वॉकआउट करके चले गए। उन्होंने सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव का भी बहिष्कार कर दिया है, और जिसके बाद बीजेपी की ना सिर्फ अब मेयर चुनाव पर जीत हुई है, बल्कि सीनियर डिप्टी मेयर पर भी उनके उम्मीदवार जसमनप्रीत सिंह जीत चुके हैं और डिप्टी मेयर का जो पद है उसको लेकर अब वोटिंग हो रही है, जिस पर भी माना जा रहा है कि बीजेपी की जीत तय है, क्योंकि सामने आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ 11 ही पार्षद हैं और कांग्रेस पहले ही सदन से वॉकआउट कर चुकी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोहित, आपका शुक्रिया इस जानकारी के लिए।